हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्वू होता है वो सभी आइस बियर्स की आत्माओं को जिंदा कर देता है। दूसरी ओर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि उनको गए हुए लगभग 3 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। टाइल गिल का हेड कहता है कि अंदर का एनवायरनमेंट काफी हद तक खराब है। वहीं दूसरी ओर डोंगसू कहता है कि मुझे लगता है कि जो जिन्वू है वो पक्का अंदर मर गया होगा। मेरी यहाँ पे आने की जो ट्रिप थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई। तभी हम देखते हैं कि जो टाइगर गिल्ड का आदमी होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जिन्वू भी नहीं मरा होगा क्योंकि वो हमारी गिल्ड से नहीं है। ये सुनकर जो डोंगसू होता है वो कहता है फिर तो वो तुम्हारी गेट के थ्रू इसके अंदर कैसे गया। देन हम देखते हैं कि उसे बताता है कि वो मेरा फ्रेंड है एंड इसी वजह से उसको इसमें इंटरेस्ट था सी लेवल के गेट में, जिसलिए मैंने उसे इसके अंदर जाने की परमिशन दी। तभी हम देखते हैं कि डोंगसू वहां से दौड़ता हुआ आता है एंड उसकी गर्दन पकड़ के उसे उठा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो वहां पे आ जाता है एंड डोंगसू के हाथ को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि डोंगसू से कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तभी वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी टाइगर गिल्ड का आदमी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, अगर हमने इसकी फाइट नहीं रोकी तो अभी एस रैंक के हंटर्स की फाइट स्टार्ट हो जाएगी एंड वो दोनों के दोनों फाइटर अपने मुक्के बना के एक दूसरे की तरफ मारने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं गेट के अंदर का सीन जहाँ पे किम काफी ज्यादा डरा होता है और सोच रहा होता है कि वो आखिर कैसे जीतेगा। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है वो देखता है कि सारे के सारे आइस बियर्स मरे हुए पड़े हैं एंड वो सोचता है कि क्या ये सब ई रैंक हंटर्स ने किया है, बट उसे लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जरूर उन एल्फ्स ने किया है एंड वो वहां से डर के भाग जाता है। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो टाइगर गिल्ड का मैनेजर होता है वो उन लोगों की स्ट्रेंथ को रोकता है अपने हाथों से और कहता है कि अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ कम नहीं की तो मेरा हाथ टूट जाएगा। एंड हम देखते हैं कि वो आखिरकार उनको रोकने में कामयाब हो जाता है एंड वो कहता है कि मैंने लगभग कुछ समय पहले ही मिस्टर संग की पावर का एग्जामिनेशन किया है और मुझे पता चला है कि वो अभी भी ई रैंक की हंटर है। ये सुनकर डोंगसू कहता है अच्छा, बट ये केवल झूठ है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये सच है और आपका भाई एक मैजिक बीस्ट के हाथों मारा गया था। देन डोंगसू से कहता है कि नहीं, ये सभी चीजें केवल झूठ है, मैं तो बस उसे मारने के लिए आया हूँ एक एक्सक्यूज के जरिए। एंड हम देखते हैं वो कहता है कि अभी वो लकी है क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है एंड डोंगसू वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे सभी के सभी लोग बैठकर मजे कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे पैसे उड़ गए वेपन्स खरीदने में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बातें कर रहे होते हैं। तभी किम वहां पे पहुंचता है और कहता है ये क्या, ये वीक लोग अभी भी जिंदा हैं। एंड वो उनकी तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम मारी गई क्योंकि हम लोगों को फूड और सामान की कमी पड़ गई, इस सब में तुम्हारी गलती है। एंड वो कहता है कि हे जी, तुम्हें जानती थी पहले से कि जिन्वू काफी ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से तुमने इनकी टीम को ज्वाइन किया। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू वहां पे आ जाता है एंड उसे उठा के पटक देता है एंड कहता है कि तुमने अपने लोगों को मार दिया और तुम हमारा नाम लगा रहे हो। एंड जिन्वू समझ जाता है कि किम के साथ एल्फ्स भी आए हैं एंड वो कहता है एल्फ्स को कि मैं तुम्हारी इस स्ट्रांग प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, तो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। एंड हम देखते हैं वो सबके सब बाहर आ जाते हैं और वो कहता है ये तो डीमंस हैं, आइस डीमंस। एंड हम देखते हैं कि उनमें से जो उनका राजा होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम हो वो जिसके बारे में मुझे मेरे आदमी ने बताया था, तुम तो बिल्कुल एक बकवास कूड़े की तरह हो। देन वो कहता है जिन्वू क्या कहा तुमने, हमें कूड़ा कहा। देन ये सुनकर वो एल्फ कहता है कि अरे बच्चे, तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। तभी जिन्वू सोचता है कि हाँ, क्या मैं इनकी लैंग्वेज समझ सकता हूँ, जरूर ये सब सिस्टम का काम है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरा एक बंदा तुमसे लड़ाई करना चाहता है। तभी जिन्वू तेजी से जाता है एंड उस बंदे की गर्दन काट देता है और कहता है और कुछ। ये सुनकर वो एल्फ कहता है अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा, बट मुझे पता चल गया कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो। देन वो कहता है क्या मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ, आखिर तुम क्या कह रहे हो। देन ये सुनकर एल्फ कहता है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। एंड वो कहता है कि मैं हम लोगों को एक आवाज आती है कानों में कि हमें ह्यूमंस को मारना है, बट तुम ह्यूमंस नहीं हो। जब तुम हमसे लड़ने के लिए आए तब हमें ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर जिन्वू कहता है क्या, ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे सिस्टम मुझे बोलता है। जिन्वू समझ जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वो एक प्लेयर बन चुका है। एंड हम देखते हैं कि जो एल्फ्स होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम अपने पीछे जो ह्यूमंस खड़े हैं उनको हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो तुम क्या कहते हो। ये सुनकर जिन्वू कहता है कि आखिर तुम हो कौन। बट हम देखते हैं कि जो एल्फ होते हैं वो सेम चीजें रिपीट करते हैं। देन जिन्वू समझ जाता है कि ये भी एक सिस्टम का ही हिस्सा है एंड हमें इसे मारना होगा।
जिन्वो उनकी बातों को रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। ये सुनकर वो एल्फ कहते हैं कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? जिन्वो कहता है बिल्कुल चलेगा। एंड हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी सारी सेना को वहां पे बुला लेता है। ये देखकर उसके लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या ये लोग कोई मॉन्स्टर्स हैं? देन वो पूछते हैं संग से, मतलब जिन्वो से, कि क्या ये हमारी तरफ है, क्या तुमने इन्हें बुलाया है? देन जिन्वो से कहता है कि बिल्कुल इसे मैंने बुलाया, ये हमारी तरफ से लड़ेंगे। एंड हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होती है। दोनों एल्फ्स एंड सोल्जर्स के बीच में फाइट स्टार्टिंग हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो की टीम के लोग कहते हैं कि हम इस बैटल में नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड वो लोग वहां से चले जाते हैं। बट तभी कुछ एल्फ्स उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जिन्वो वहां पे आता है एंड उन एल्फ्स को बड़े ही आसानी से मार देता है। दूसरी ओर जो एल्फ्स का बॉस होता है वो काफी तेजी से उनके सोल्जर्स को मार रहा होता है। ये देखकर जिन्वो कहता है कि ये जो एल्फ का बॉस है ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसको हरा नहीं सकता मैं एग्रिस के साथ भी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसके लिए किसी और चीज की भी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ कहता है कि मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्वो कहता है कि मेरा नाम है संग जिन्वो। एंड दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। जो एल्फ होता है वो जिन्वो की तलवार को अपने पैरों से दबा देता है। बट जिन्वो अपने दूसरे हाथ में अपनी तलवार का समन करता है एंड दोबारा से उस पर हमला करता है। बट एल्फ अपने हाथों से उसकी तलवार की धार को रोक लेता है एंड जिन्वो को एक तगड़ा किक मारता है। जिन्वो दूर जाके गिरता है। बट जिन्वो हार मानने वालों में से तो है नहीं। वो एक तगड़े से अटैक करवाता है अपने मैजिक सोल्जर से, जो कि एक आग का गोला होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो किम होता है वो जाग जाता है और कहता है कि तुमने मुझे मारा था संग जिन्वो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड दूसरी ओर जो एल्फ होता है वो भी उस अटैक से बच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे सोल्जर्स केवल इतना ही कर सकते हैं? एंड दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक होता है। हम देखते हैं कि अचानक से जिन्वो एक नए तरह का मॉन्स्टर निकालता है। होता यह है कि जिन्वो एग्रिस को बुलाता है एंड जो किम होता है उसे मरवा डालता है एंड उसके अंदर से उसकी आत्मा को निकाल के जागृत कर लेता है। एंड उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम आयरन हुआ और तुम मेरे लिए लड़ोगे। एंड हम देखते हैं कि वो आयरन को एल्फ से लड़वाता है एंड एल्फ का बॉस कहता है कि तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन्वो की टीम के लोग कहते हैं कि क्या ये ऐसी फाइट होती है हंटर्स की? मुझे तो लगता है कि हम कभी भी हंटर्स नहीं बन पाएंगे। वही जो लड़की होती है वो कहती है कि मैंने ऐसी फाइट कभी भी पहले नहीं देखी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एल्फ्स का लीडर होता है वो कहता है कि ये मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है कि तुम्हें और एग्रिस को भी मेरे साथ लड़ना चाहिए। ये सुनकर वो तीनों जाके उस एल्फ से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड काफी तगड़ी फाइट होती है। बट हम देखते हैं कि जो जिन्वो होता है वो एग्रिस और आयरन की मदद से छालबाजी से उस एल्फ के सीने में सीधा जाके खंजर घोंप देता है। बट वो फिर भी बच जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ? बट ऐसा नहीं है। बट तभी जिन्वो कहता है बट तुमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे सारे सोल्जर्स मारे गए। तभी वो एल्फ कहता है तो क्या हुआ, मैं अगर तुमको मार दूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। एंड वो सीधा लड़ाई स्टार्ट करता है। बट जिन्वो अपनी तलवार को उसके पीछे फेंकता है एंड वापस बुलाता है। जिससे होता ही है कि जो एल्फ होता है उससे बचने के चक्कर में अपनी तलवार को तुड़वा लेता है। एंड हम देखते हैं कि जो आयरन होता है वो उसे पकड़ लेता है उस एल्फ को। एंड जो जिन्वो होता है वो अपने मैजिक सोल्जर्स की मदद से आग का गोला उसके ऊपर फेंकवाता है। बट वो उससे भी बच जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इससे मार दोगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड हम तभी देखते हैं कि जो जिन्वो होता है वो अपनी गाय भोले वाली शक्ति से सीधा जाके उस एल्फ के कमर में अपनी तलवार घुसेड़ देता है एंड कहता है कि बस डिसीजन हो गया कि अब तुम मर गए हो। देन वो एल्फ कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या बच्चे, तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगा? एंड तभी जो आयरन होता है वो अपनी तलवार से एक शरीर अपनी हथों कुल्हाड़ी से उस एल्फ के शरीर को दो टुकड़े कर देता है। एंड हम देखते हैं कि जो जिन्वो होता है उसका काफी सारा लेवल भी अप होता है। एंड इसके बाद जिन्वो कहता है आयरन से कि रुक जाओ बहुत हो गया। एंड हम देखते हैं कि वापस जाने का गेट खुल जाता है एंड वो लोगों को कहता है कि आओ हम वापस चलते हैं। बाहर का सीन हम देखते हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि लगभग एक सप्ताह हो चुका है, आखिर आप और कितनी देर तक वेट करेंगे? बट टाइगर गिल्ड का लीडर कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे रहना ही होगा क्योंकि मेरी टीम के लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। देन हम देखते हैं कि जो गेट होता है पूरी तरीके से बदल जाता है, नीला हो जाता है एंड लोग उसके अंदर से आना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम देखते हैं कि जिन्वो भी उसके अंदर से निकल जाता है। बट टाइगर गिल्ड का हेड पूछता है कि आखिर मिस्टर किम कहाँ है, क्या वो बाहर नहीं निकला, क्या केवल तुम जैसे लो लैंड हंटर से बाहर निकले हैं? तभी हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। देन टाइगर गिल्ड का हेड जिन्वो को रोकता है और कहता है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे जानना है कि अंदर क्या हुआ क्योंकि मेरे काफी सारे जो मेंबर्स है वो मिसिंग है। देन जिन्वो से कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचाया है। ये बात सुनकर जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे रूडली बात किया।
एंड वो अपने गिल्ड की एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम बताओगे कि इस आदमी को क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों है। देन उसे बताती है कि जब इसने बॉस को हराया उसके बाद से इसका मूड ऐसे खराब है। देन हम देखते हैं कि जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो अपने आदमी को कहता है कि तुम्हें इसे अपनी गिल्ड में लाना है, समझे। देन हम देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पर जिन वो उस लड़की को, यानी कि जो उसकी बहन की दोस्त होती है, उसे उसके घर पे छोड़ता है एंड वहां से जाने लगता है। और रास्ते में जा रहे हुए वो सोचता है कि आजकल जितने भी दिन हैं वो सारे गेट के अंदर ही पास हुए हैं एंड मैंने आज का ये पूरा दिन बिताया बट कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बस मुझे ये तलवार ही मिली है जो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि काफी ज्यादा गैप था मेरे और उस मॉन्स्टर के बीच में, जिसकी वजह से मैं उसे जिंदा नहीं कर पाया, क्योंकि वो कई बार उसको जिंदा करने की कोशिश करता है बट उसके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं एंड वो जिंदा नहीं होता। दूसरी ओर देखते हैं कि वो जिन्बू कहता है कि आज का दिन पूरा बेकार गया क्योंकि कुछ भी हाथ नहीं लगा। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे वो अपने घर में होता है जिन्बू, एंड उसकी बहन उसे बुलाती है ब्रेकफास्ट के लिए। देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिन्हू होता है वो जिन्बू को लेने के लिए आता है। जिन्बू जिन्हू को देख के कहता है कि ये क्या तुम फिर से अपनी यही ड्रेस पहन के आ गए। देन जिन्हू कहता है कि बिल्कुल ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। देन जिन्बू उससे कहता है कि सुनो, हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। एंड हम देखते हैं कोई रास्ते में मिस हान को पिक करते हैं जो कि उसकी बहन की दोस्त होती है। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों को सुनकर जिन्हू को लगता है कि उन लोगों ने अपनी रात एक साथ बिताई थी एंड वो सोचता है अपने दिमाग में कि मिस हान तो अभी अंडर एज है, तो ये कैसे हो सकता है। एंड तभी वो वहां से चले जाते हैं एक कार में बैठ के एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।